तो गाइज आप सभी को नमस्कार। हम आप लोगों के बीच में क्लास 10th का एक चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है द नेकलेस। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गया है क्लास 10th का। फरवरी में वैसे एग्ज़ाम होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन आगे पोस्टपोन कर सकता है। लेकिन फरवरी में जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है। प्री बोर्ड का भी एग्ज़ाम लास्ट डेट है, जैसे कि फरवरी 3 इंग्लिश का आज जो है फर्स्ट वीडियो हम इंग्लिश का अपलोड करने जा रहे हैं चैप्टर 7 से। इसके बाद हम और जितना भी वीडियो आने 1 2 3 4 5 6 जितना भी है जो रिड्यूस किया हुआ है, रिड्यूस किया हुआ नहीं पढ़ाएंगे। हम जो चैप्टर को हटा दिया है सिलेबस से उसको नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि जो रिड्यूस नहीं किया है उसको सारा वीडियो को हम अपलोड करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और जहाँ तक सुविधा हो पाएगी हम आप लोगों की सहायता करने की कोशिश करेंगे। मेरी एक टीम है, हमारी टीम ने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है MB जीनियस चैनल। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग जो है क्लास 5th से लेकर के 10th तक की टोटल वीडियो अपलोड किया जाएगा। CBSE जैक टोटल वीडियो ऑल सब्जेक्ट का जो है सो अपलोड करेंगे। जहाँ तक हेल्प हो पाएगी हम लोग हेल्प करेंगे, जहाँ तक हम लोग से सपोर्ट बन पाएगी हम लोग उसको एकदम ईजी वे से पढ़ाएंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं द नेकलेस। वो चैप्टर नंबर 7 है। ये चैप्टर जो है सो CBSE के लिए भी और जैक के लिए भी बहुत ज़रूरी है, दोनों के लिए। ही नहीं कि CBSE बोर्ड में है तो हम जैक का नहीं पढ़ेंगे, जैक का है तो हम CBSE का नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी कभी भी चेंज नहीं होता है, एक ही होता है, चाहे CBSE रहे चाहे जैक रहे। इसलिए CBSE वाले भी स्टूडेंट सुन लें और जैक वाले भी स्टूडेंट सुन लें, दोनों के लिए सेम चैप्टर होता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द नेकलेस। द नेकलेस का अर्थ है नेक, मतलब देखिए यहाँ इसको हम यदि तोड़ते हैं, एक हो गया नेक, एक हो गया लेस। नेक मतलब क्या हो गया? गला। हिंदी में यदि इसको देखेंगे तो गला हो गया। और लेस मतलब क्या हो गया? हार। लेस मतलब क्या हो गया? हार, गले का हार। यानी इसको हम लोग जानेंगे, देखेंगे अच्छा से तोड़ के, तो इसका मतलब होता है गले का हार। तो एक गले का हार के बेस्ट पर ही स्टोरी बनाया गया है। इसका जो राइटर है हुगो डी मेनूपेसांट है, जो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने टोटल 300 प्रतियाँ लिखे हैं, 300 चैप्टर यानी बुक लिखे हैं। उनमें से एक टॉपिक को उठा करके एक टॉपिक बनाया गया है जिसका नाम है द नेकलेस। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है, एक लेडी के, माटिल्डा नाम की एक लेडी होती है, उसके बेस्ट पर है कि माटिल्डा कौन थी। माटिल्डा जो है एक बहुत गरीब परिवार में जन्म ली थी, क्लर्क बहुत गरीब परिवार में जन्म ली थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। इतना खूबसूरत थी, देखने वाले लग रही थी बाप रे कौन है, कौन इंद्रलोक की परी आई है, इतना खूबसूरत थी वह। लेकिन बेचारी गरीब परिवार में जन्म ली थी। खूबसूरत होने के बावजूद देखिए उसका कितना बैड लक था कि वह बड़े लड़कों से शादी करने के लिए, चाहे कोई बिजनेसमैन लड़कों से शादी करने के लिए सोच नहीं सकती थी। कहाँ से सोचेगी बेचारी, क्योंकि उसके पापा गरीब थे। किसके पापा? माटिल्डा के पापा गरीब थे। उसके पास बेचारे दहेज देने के लिए पैसा नहीं था, तो कैसे वो सोच सकती थी। इसलिए इसका जो शादी है सो एक बहुत पुअर फैमिली से, यानी एक क्लर्क, इसके हस्बैंड जो होते हैं सो एक क्लर्क होते हैं, क्लर्क से इसकी शादी करा दिया जाता है। और इसके हस्बैंड का नाम जो है सो मिस्टर लॉयसल है। किसके हस्बैंड का नाम? तो माटिल्डा के हस्बैंड का नाम मिस्टर लॉयसल है। ये शादी करके चल जाती है, शादी करके चल जाती है, लेकिन इसका ख्वाहिश क्या होता है पता है? कि हम बड़े दिखावा करते हैं, बड़े अमीर बन के रहें। अमीर लेडी बनना चाहती है हमेशा, कि जिस तरह अमीर लेडी पहनती है ना कपड़ा वगैरह, उस तरह। कहीं पार्टी में जाना चाहती तो बोलती नहीं हम अमीर लड़के, बहुत दिखावा करती है गरीब लड़की, लेकिन दिखावा करती है अमीर बनने का।
तो अमीर बनने का दिखावा करती है तो अलग बात है, अमीर बनने के लिए दिखावा करती तो ठीक था, लेकिन और ही जो है ना अपने हस्बैंड को प्लस में अपने फैमिली से झगड़ते लड़ते भी रहती थी, अच्छा से कभी बात उत वगैरह नहीं करती है। तो यही एक वजह होता है, इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि इसी वजह से क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि यही दिखावे के चलते यह पूरे जो है अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि यह जो है जो चॉइस रखता था कि हम सोने के बर्तन में खाएंगे, सोने के बर्तन में चाय पिएंगे, सोने के मखमल में हम सोएंगे, सो मेरे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग हुआ करेगा, मेरा इतना बड़ा वो हुआ करेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है बेचारी पत्तल में खाना पड़ता है और दूसरे के घरों में जाकर के बर्तन को धोना पड़ता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका जीवन बर्बाद हो जाता है एक दिखावा के चलते, एक अमीर लड़की बनने के चलते, वो अमीर लड़की होने की दिखावा होने के चलते कैसे उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो माटिल्डा का जन्म कहाँ हुआ था? एक गरीब परिवार में हुआ था, एक क्लर्क परिवार में जन्म हुआ था, और उसका शादी भी जो हुआ था सो एक क्लर्क से हुआ था जिसका नाम है मिस्टर लॉयसल। जब वो वहाँ जाती है, ससुराल में जाती है शादी करके, तो अपने बहुत नाराज़ रहती है, बहुत नाराज़ रहती है, कभी हैप्पी नहीं रहती। हस्बैंड आता है कुछ बोलता है, जी कहाँ है, कुछ नहीं सुन रहे हैं, तो बोलता है हट, इधर घूमती है, फिर वो आवाज़ लगाती है, फिर इधर घूमती है, कुछ भी बोलती है सुनबे नहीं करती है, अपने मगन में रहती है, दिन भर क्या सोचती रहती है पता नहीं। ये हमेशा सोचती रहती, काश मेरा हस्बैंड ऐसा होता, काश इतना अमीर होता, काश ये होता, लेकिन है नहीं, दिन भर सोचती रहती है। एक बार ऐसा ही हुआ कि उसका हस्बैंड जो है सो ऑफिस से आए, क्लर्क में काम करते थे तो ऑफिस जाता था, तो ऑफिस से आए, उन्होंने अपने पास एक पत्र लेकर के आए थे। एक लिफाफा था, जो कार्ड होता है ना वही कार्ड था, और वो जो कार्ड था वो रात्रि का आमंत्रण पत्र था। रात्रि में जो भोज होता है ना तो उसका आमंत्रण पत्र था, जो मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा आया था, एजुकेशन मिनिस्टर के घर से, एजुकेशन मिनिस्टर के घर से उसको लिफाफा दिया गया था, आमंत्रित पत्र दिया गया था। देखिए इसका कितना भाग्य था मिस्टर लॉयसल का। एजुकेशन मिनिस्टर इतना विश्वासी था कि एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा इसके पास लेटर आया था। समझ रहा है, छोटा आदमी नहीं था, लेकिन भले पैसा से छोटा था, बहुत विश्वासी था, बहुत अच्छा था, अपनी पत्नी का बहुत मान सम्मान रखती थी। जब उसको लेटर मिला, उसको पत्र मिला कि जाओ इनविटेशन लेटर है, तो आता है रोड में सोचते सोचते, वाह हम तो कभी अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाए, आज मेरी पत्नी देखेगी तो बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी इस लेटर को देखकर कि वाह मुझे पार्टी में जाने के लिए एक मौका मिल गया। जो ही वहाँ आए उन्होंने अपनी पत्नी को लेटर दिया, लेटर थमाया, पत्नी ने लेटर को देखकर डायरेक्ट फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया पता नहीं चला, डायरेक्ट फेंक दिया। उसके बाद बोला क्या हुआ जी, लेटरवा फेंक दिए जी। तब बोलता नहीं हमसे तुमको बात करना है, हमको आपसे बात करना है। तो बोला बोलिए, तो नहीं हमसे बात करना है। तो बोले क्या है, अच्छा पढ़ के तो देख लो। तो पढ़ के दिखाया, बोला कि एक पार्टी में जो रात में जो पार्टी होनी थी उस पार्टी का इनविटेशन लेटर था। तो उस सुनी तो बोला अच्छा क्या हुआ, क्यों रूठी है? बोलो क्यों रूठी है? तो ये क्या बोलती पता है? नहीं पता होगा। बोलती मेरे पास कोई कपड़ा है न कि नहीं है, कपड़ा नहीं जाएंगे हम। तो मेरे पास कोई जेवर है, ओकर पास उतना जेवर है, उस पर इतना कपड़ा है, इतना नेकलेस है, ये है, हार है, वो है, मेरे पास है का, कभी खरीद दिए का? नहीं जाएंगे। तब बाबा इतना भाव। पता है लड़कियों पार्टी में जाती है ना तो क्यों जाती है? सो पार्टी में खाने के लिए नहीं जाती है, वो दिखाने के लिए जाती है कि देखिए कितना अच्छा ड्रेस है मेरा, देखिए कितना अच्छा सूट बूट में जाती है। समझते हो ना, जाती है दिखाने के लिए ताकि लड़का लोग देखेगा, लड़का लोग देखेगा। और यदि लड़का लोग देखबे नहीं करेगा तो उतना सपरेगी काहे, उतना काहे तैयार होगी, इसलिए सपर के जाती है। तो एक तो अपने तो सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। कौन? माटिल्डा। यही जो लेडी है ना बहुत सुंदर थी।
तो ये सोच रहे थे कि यदि मेरे पास अच्छा कपड़ा आ जाएगा, अच्छा ज्वेलर्स आ जाएगा, तो हम उस पार्टी में टॉप कर जाएंगे, लोग मुझे देखेंगे, घूर घूर के देखेंगे, तो लोग मुझे बोलेंगे वाह कहाँ के हैं, कौन सी लेडीज़ हैं, बहुत सारे लड़के लोग देखेंगे। तब इसी तरह गुस्सा थी तो बोला कौन, इसके हस्बैंड जो थे मिस्टर लॉयसेल, इन्होंने बोला अच्छा सुनो, सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्या चाहिए आपको, बोलिए क्या चाहिए। अपनी पत्नी को समझाने लगी कि बोला कि मेरे पास कपड़ा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। बोला ठीक है कपड़ा नहीं है तो अच्छा आप बताइए कि कपड़ा लेने में कितना खर्चा पड़ेगा। तो उसकी पत्नी बोलती है कि 400 फ्रैंक का, 400 फ्रैंक का जो है सो उसका सिर्फ कपड़ा आता है, 400 फ्रैंक। और ये फ्रैंक जो है ना फ्रांस का करेंसी है, यदि इंडिया में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 32,000। समझो 32,000 का सिर्फ उन्होंने कपड़ों के लिए डिमांड कर दिया। लेकिन ये जो है मिस्टर लॉयसेल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, मेहरारू का गुलाम है भाई, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसके बाद बोलती है ठीक है मेरे पास 400 फ्रैंक है, ले लीजिए और जो भी शॉपिंग करना है कर लीजिए। इन्होंने 400 फ्रैंक जो है सो रखा था किसके लिए पता है? इसका बचपन का सपना था कि हम एक गन लेकर के शिकार करने कभी जाएंगे दोस्तों के साथ। तो इसका बचपन का सपना था कि हम गन लेकर के दोस्तों के साथ जाएंगे, इसलिए उन्होंने 400 रुपये रखे थे, बहुत पहले से जो उसके पापा ने दिए थे। लेकिन समझो कि प्यार की पत्नी के प्यार में इन्होंने क्या किया, अपने एम को सेक्रीफाइस कर दिया। अपनी पत्नी को मनाने के लिए जो 400 रुपया रखा था वो भी पत्नी को दे दी। पत्नी गई मार्केट, गई सब कपड़ा खरीदी जितना भी था। और पता है किसका कपड़ा खरीदी? लड़की लोग का गाउन जिसको कहते हैं हम लोग, हाँ गाउन अभी याद आया। तो गाउन खरीदी और बहुत सारा कपड़ा खरीदी। समझते हैं 32,000 का कपड़ा खरीदी उसने। कपड़ा खरीद के घर आई, उसके बाद बोलती है, फिर उसका हस्बैंड ऑफिस जाता है, यानी उस रात को नहीं था, अगले रात को था। फिर ऑफिस जाता, ऑफिस से आता, फिर बैठे थे गुमसुम बैठे थे। फिर वो बोलते अबर का हुआ, कपड़वा खरीदिए लिए तो अबर का हुआ, अब तो अच्छा से बात करो भाई, अब तो खाओ पियो अच्छा से रहो, अबर क्या हुआ? तब का बोलती पता, कपड़वा ले दिया, गलवा पिन्हे वाला कुछ है नहीं कि नहीं जाएंगे हम, गलों को लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, सबको नहीं जाएंगे हम। बालवम कुछ बांधने वाला है, गलवम पहनने वाला है, हाथों में पहनने वाला है, नहीं जाएंगे हम। तब देखो मेहरारू का कितना होता है डिमांड सो। इसलिए बच्चों शादी करोगे ना तो पहले बड़ा हो लेना, 2 पैसा कमाने लगेगा तभी शादी करना, नहीं तो देखो कितना डिमांड होता है। अब क्या हुआ, बोला अब तो कपड़ा ले लिया, अब तो इसके पास 400 जो था वो दे ही दिया बेचारा, कहाँ से करेगा ये, इसका भी ज़्यादा इनकम थोड़े न था, किसी तरह अपना परिवार को चलाता था। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने बोला एक आइडिया दिया कि ऐसा करो, तुम जाएगी पार्टी में, ठीक है, तो पार्टी में जाएगी तो ऐसा करो, लोग तो जो बाल में लगाता है सो कोई तरह का कुछ भी होता होगा, फ्लावर वगैरह ही लगाता होगा, तुम ऐसा करो नेचुरल फ्लावर को लगा लो। अब नेचुरल फ्लावर क्या होता है भाई, जो पेड़ पौधों में जो फूलता है फ्लावर ना, उस फ्लावर को तुम लगा लो। जब तुम वो फ्लावर को लगाएगी तो इसमें अच्छा तुम सुगंध भी आएगा, लोग बोलेंगे वाह रे कौन है रे, कितना अच्छा से, सेंट का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तुम वो लगा लो। तो क्या बोलती पता, वो लगाएंगे हम, क्यों लगाएं वो, लोग क्या बोलेंगे कि कौन सी धोमनिया आ गई, कौन सी क्या आ गई, लोग चुड़ैल बोलेंगे हमको। देखो उन लोगों के बीच में क्या बोलेंगे, लोग देखेंगे तो नहीं लगाएंगे हम। तब जाइए अब पार्टी में, हमको नहीं जाना है, जाइए, हम ठीक हैं घर में हम यहीं रहेंगे खाएंगे। फिर गुस्सा, देखो भाई क्या होता है, फिर गुस्सा। अब क्या करे ये बेचारा, अब मिस्टर लॉयसेल क्या करेगा ये,
हमेशा इसकी पत्नी गुस्से में रहती है क्योंकि यह गरीब है, लेकिन गरीब जैसा कर रही है। अच्छा आप ही लोग बताइए, कितना बड़ी बड़ी ख्वाहिश रख रही है। इसका हस्बैंड इसको इतना प्यार कर रहा है, इतना कुछ दे रहा है, जो अपने लिए बचा के रखा था वो भी दे दिया, ये लो, फिर भी देखो कुछ नहीं। फिर इन्होंने एक आइडिया सोचा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा ऐसा कोई फ्रेंड होगा तो आप फ्रेंड से उस कोई भी यदि कोई ज्वेलर्स की ज़रूरत होगी तो उस फ्रेंड से मांग लीजिए, उधार मांग लीजिए, कहीं उधार दे देगा, चाहे कुछ पैसे ही ले लेगा वो रेंट के रूप में, यानी भाड़ा के रूप में, तो वो दे देंगे, उधार ले लीजिए। तक आप बोलती पता है ये आइडिया कहाँ रखे थे जी अभी तक ले, पहले क्यों नहीं बताएं, पहले बताना चाहिए ना। उधार लेने वाला मेरी एक फ्रेंड है पता है। बोले हाँ कौन सी फ्रेंड? फॉरेस्टियर एक फ्रेंड है। ये फॉरेस्टियर जो है सो एक रीच फैमिली से बिलोंग करती थी, बड़े घर से बिलोंग करती थी, पैसे वाली थी। इसके पास बहुत सारे क्या थे, बहुत सारे ज्वेलर्स थे, बहुत सारे कपड़ा वगैरह था। तो ये कौन मिस्टर मैडम जो है लोइसल या माटिल्डा इसके अपने फ्रेंड के पास गई और फ्रेंड को दुखड़ा सुनाई कि देखिए हमको एक पार्टी में जाना है अपने हस्बैंड के साथ, जो एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ से आया है इनविटेशन, तो उसके लिए हम मेरे पास कपड़ा है लेकिन इसका कोई ज्वेलर्स नहीं है, तो हमको ज्वेलर्स दे दिए। तो उसकी जो पत्नी थी वो थी फॉरेस्टियर, ये फॉरेस्टियर थी, मिसेज फॉरेस्टियर। इन्होंने कई सारे गहने के कप दिखाए, बहुत सारे ज्वेलर्स दिखाई, निकाल दिए, डब्बा का डब्बा खोल दिया, लो कौन लेना है। तो पता है लड़कियों का एक खूबी क्या होता है, सुन जाएगी दुकान पर न लेने के लिए, गहना वगैरह लेने के लिए जाएगी, तो दुकानदार को बोलेगी और निकालिए, ये नहीं पसंद आया, और निकालिए, ये नहीं पसंद आया, पसंद आ गया फिर भी उसमें डॉट है कि और कहीं बेस का होगा अंदर में रखा, और अच्छा होगा अंदर में रखा। फिर बोलता है दुकानदार को और निकालिए, तो बोलती है ना लड़की लोग कि कौन पसंद आ जाएगा। तो यहाँ भी माटिल्डा यही कर रही थी, अपनी फ्रेंड से फॉरेस्टियर से कर रही थी कि और निकालिए और निकालिए। तो एक बार क्या हुआ, एक पैक डब्बा में, किसमें, एक पैक डब्बा में उसे जो है सो एक डायमंड दिख गया, डायमंड का नेकलेस। किसका? तो डायमंड का, डायमंड का नेकलेस दिख गया। इस पर नज़र इसकी पड़ी, अभी तो चमक रहा था भाई, तो चमकौआ था, चमक रहा था, देखी बाप रे डायमंड का नेकलेस है। तो उन्होंने बोला इसको अपने दोस्त को, आप ऐसा कीजिए हमको यही वाला नेकलेस वह दे दीजिए, ये जो डायमंड का नेकलेस वह है यही नेकलेस दे दीजिए हमको। नैनो बोला ठीक है ले जाइए। अभी ले ली, नेकलेस लेकर के आ गई, कहाँ, घर। जब घर आ गई उसके बाद तैयार हुआ सब हो गई, उसके बाद चल दिए पार्टी में। अब जब पार्टी में गई है कौन, माटिल्डा, पार्टी में गई, इतना सज धवर की, पहले से तो सुंदर थी ही ये, इतना सजी सवरी थी और इतना गहना, ये ज्वेलर्स और ये कपड़ा लता पहनी थी, दूरे से लग रहा था बाप रे कौन इंद्रलोक की परी जा रही है भाई, कौन है, किसकी मेहरारू है, किसकी पत्नी है। इतनी सज धवर की पहली बार देख रहे हैं इतनी स्मार्ट लड़की को जाते हुए। लोग उसके पीछे बहुत ताड़ने लगे लड़के लोग, लेकिन वो ताड़ने के लिए तो पहनी थी, लड़कियां क्यों पहनती है, लड़कों को दिखाने के लिए। एक गुप्त बात बताते हैं, लड़कियां सजती संवरती है ना, क्यों पता है, लड़कों को दिखाने के लिए। वैसे कहीं कोई नहीं दिखेगा, देखना घर कभी जाओगे किसी की लड़की के घर अचानक चल जाना, देखना किस तरह रहेगी, बाल इधर रहेगा तो कपड़ा इधर फेंकल रहेगा, तो ये इधर रहेगा फेंकल, तो कभी वो उधर रहेगा फेंकल, तीन कोना में तीन चीज रहेगा। लेकिन वही कहीं पार्टी में जाना हो, उसके पास कपड़ा है ही नहीं, वो सहेली से मांग लेगी, इससे मांग लेगी, उससे मांग लेगी, सबसे मांग लेकर के भीख मांग के चल जाती है और पार्टी में देखती वाह क्या है, लग रही हूँ मैं। ऐना के सामने 100 बार देखेगी कि अच्छा है कि नहीं है। तो ये भी बेचारी जो माटिल्डा थी
पूरा सज सवर के गई, सज सवर के गई तो वहाँ क्या होता है, पार्टी में गई एजुकेशन मिनिस्टर के पार्टी में तो वहाँ एक डांस प्रोग्राम होता है। डांस प्रोग्राम में इन्होंने भाग लिया। किसने? माटिल्डा ने। जब भाग लिया तो वहाँ जितने भी मेल लोग थे, जितने भी पुरुष लोग बैठे हुए थे, सारे लोग इसी को देख रहे थे। कौन है भाई, कौन है भाई, किसकी पत्नी है भाई, कहाँ की लेडीज है भाई, पहली बार देख रहे हैं, इतना अच्छा, इतना हैंडसम, इतना ब्यूटीफुल, कौन है भाई। लोग उसी को ताड़ रहे हैं। और पता है ऐसा नृत्य की उन्होंने, ऐसा डांस की कि नंबर 1 आ गए। और जब वह डांस कर रही थी तो उसका पति कहाँ था पता है? उसका पति जो है उस मिनिस्टर के घर में एक हॉल था, दिखाते हैं। उस मिनिस्टर का जो घर था, यह उस मिनिस्टर का घर है, ये कमरा है। यहाँ जो है सो हॉल बना था, यहाँ भी कमरा था, यहाँ भी कमरा था, यहाँ भी कमरा था और यहाँ भी कमरा था। चारों तरफ कमरा था, बीच में हॉल था। माटिल्डा के जो पति थे, कौन? मिस्टर लॉयसर, यहाँ इस कोने में जा कर के चुपचाप अर्ध निद्रा में, पूरी निद्रा में नहीं, अर्ध निद्रा में इस कोने में जा कर के सोया था। झूठ में आंख बंद किया था। और ये रात भर क्या सोचता रहा पता? अब तुम ही समझो, आप ही लोग समझिए। जिसकी पत्नी इतना सज धवज के किसी पार्टी में डांस कर रही है और लोग उसको निहार रहे हैं, तो उस पति की दशा क्या होगा? टेंशन लगल होगा ने कि क्या पता मेरी पत्नी को, समझ गया होगा, है ना। तो वही यहाँ बेचारा आद्र निद्रा में सोया था। नृत्य ऐसा झकास नृत्य की इन्होंने कि नंबर 1 पर आ गई, फर्स्ट कर गई पूरे नृत्यांगन में। यह जो है सो फर्स्ट कर गई। उसके बाद क्या होता है, शाम 4 यानी रात 4 बजे होता है ना, भोरे भोरे सुबह सुबह, तो सुबह 4 बजे वहाँ से निकली। जब रोड के नीचे आई तो उसे एक टांगे वाला गाड़ी दिखाई दिया, जो घोड़ा का गाड़ी नहीं होता, टांगा गाड़ी होता है ना, तो वही टांगा गाड़ी दिखाई दिया। उस पर पति पत्नी बैठी। उसके बाद घर आई, सुबह हुआ, घर आई। उसे भी, जो माटिल्डा को भी ऑफिस जाना था और इसे भी ऑफिस अपना काम करना था। घर आई तो बड़ी चाव से, बहुत खुश में घर आई, बहुत खुशी से घर आई। उसके बाद सोची मन मन, लोग इतना मेरी तारीफ क्यों कर रहा था, इतना स्मार्ट दिख रही थी मैं। गई ऐनक के सामने, दर्पण के सामने, शीशा के सामने गई। उसके बाद इन्होंने एक होता है ना, स्टॉल होता है, इनकी क्या होता है पता ना, स्टॉल में ना होता है, हाँ तो स्टॉल होता है। स्टॉल को ओढ़ करके रखी थी। स्टॉल को उठाई और अपना चेहरा को देखी। जो ही चेहरा को उन्होंने देखी, चिल्ला उठी, आई हैव नो नेकलेस, आई हैव नो नेकलेस, आई हैव नो नेकलेस, मेरा नेकलेस नहीं है, मेरा नेकलेस नहीं है, आई हैव लॉस्ट माई नेकलेस, मैंने अपना नेकलेस खो दिया है। अब उसका पति हो चिल्लाने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? फिर दुल्हे, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही? मेरा नेकलेस खो गया, मेरा नेकलेस खो गया। बेचारी क्या अब देखेगी अपना सूरत उस दर्पण में, उस दर्पण नेकलेस के चलते बेहाल थी वह। अब समझ जाओ कि एक डायमंड का नेकलेस, किसका? डायमंड का नेकलेस उन्होंने अपने फ्रेंड फॉरेस्टियर से मांग करके उधार में लाई थी, और वो नेकलेस अचानक खो जाता है। और 1-2 रुपया का नहीं, 1-2 रुपया का नहीं था, डायमंड का। समझ सकते हो कितना महंगा होगा। उतना महंगा नेकलेस यदि किसी से उधार लेता है, तो पार्टी में जाता है, और पार्टी में यदि वो नेकलेस खो जाता है, तो उस महिला, उस जो भी है, लेडीज़ है, लड़की है, महिला है, उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, कैसा होगा, इमेजिन कर सकते हैं। अब क्या हुआ, वो चिल्लाया तो पूरा रोने लगी, धोने लगी कि मेरा नेकलेस खो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब उसका पति बोलता है, चुप रहो, चुप रहो, रोने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चुप रहो। उस टांगे वाले गाड़ी का नंबर लिखी है तुम, जिस गाड़ी से आई? बोला नहीं, नहीं लिखी हूँ मैं। बोला अरे वह नहीं लिखी, तू इतना डांसों में लीन थी, वह नहीं लिख पाई?
बोला ठीक है, अच्छा हम जा कर के देखते हैं। बेचारा जो मिस्टर लॉयसल था निकल गया रोड में निकल गया, चल दिया। उन्होंने ढूंढते ढूंढते देखा, चल दिया उस दफ्तर में जहाँ पार्टी था, मिनिस्टर के घर पहुँच गया हुआ। वहाँ भी सबको पूछा, भाई नेकलेस देखे हो, मेरी पत्नी का जो नेकलेस था वो खो गया, नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। फिर उन्होंने लास्ट में जाकर के क्या किया कि प्रभात खबर यानी जो पेपर होता है ना, उसमें विज्ञापन छपवा दिया, पेपर में विज्ञापन छपवा दिया, अनाउंसमेंट करवा दिया कि कहीं कोई नेकलेस पाए होंगे तो उसको कुछ रकम दे देंगे, हम मुझे लौटा दें। लेकिन फिर भी नहीं मिला। बहुत जगह प्रचार प्रसार भी किया, न्यूज़ में भी डलवा दिया कि कहीं मिल जाए, कि 1-2 रुपया थोड़ी था, डायमंड का था, समझ रहे हैं, तो क्या हाल बेहाल होगा। लेकिन कहीं नहीं मिला। 7th दिन इसी तरह गुजर गया। कितना 7 डेज इसी तरह गुजर गया, नहीं मिला। अब उन्होंने बोला कि अब क्या होगा, मिला तो नहीं। तब उसका पति ने एक आइडिया दिया, उसकी पत्नी को, माटिल्डा को एक आइडिया दिया कि तुम ऐसा कहो, उसको बोलो, अपने फ्रेंड को बोलो कि जो नेकलेस है सो हम 1-2 दिन बाद हम लेट से पहुंचा देंगे। तो वह उन्होंने बोल दिया कि हम 2-4 दिन लेट से पहुंचा देंगे, नेकलेस अभी जो है सो कुछ प्रॉब्लम से नहीं जा पा रहे हैं आपके घर, सो 1-2 दिन के बाद हम लौटा देंगे। उन्होंने बोल दिया उसको, किसको, मिस्टर फॉरेस्टियर को बोल दिया। बोले ठीक है, कभी भी पहुंचा दें, तुम मेरी अपनी है रे, कहाँ जाएगा नेकलेस, कहीं भी पहुंचा दे, कभी भी पहुंचा देना। अब क्या करे बेचारी, हाल बेहाल। अब इतना भारी नेकलेस, डायमंड का नेकलेस, आप क्या करें। अब इन्होंने सोचा कि उसका नेकलेस को घुमाना है, उसको नेकलेस को लौटाना। उसका नेकलेस लिए तो रख नहीं सकते। तब जाती है एक दुकान जाती है और उस नेकलेस का दाम देखती है कि उसका प्राइस कितना है। तो उस नेकलेस का प्राइस जब पता करती है तो उस नेकलेस का प्राइस होता है उस नेकलेस का जो प्राइस होता है सो 4000 फ्रेंच, 40,000 फ्रेंच उसका प्राइस होता है। समझो 40,000 फ्रैंक उसका प्राइस था। अब ये सब हाल बेहाल, अब क्या होगा, कहाँ से हम 40,000 लाएं। अरे 1-2 रुपया का रहे तो ये 40,000, 40,000 फ्रेंच कहाँ से लाए गए। आप पूरा टेंशन में, सब टेंशन में। लेकिन खैरियत देखिए, गनीमत देखिए कि उन्होंने, जो मिस्टर लॉयसल था, इस मिस्टर लॉयसल के पापा जी ने इसको 18,000 जो है सो दे दिया, इसके नाम पर जमा रखा था। 18,000 फ्रेंच जो है सो इसके नाम पर जमा रखा था। इन्होंने बोला कि मेरे पास 18,000 है तो और पैसा कहाँ से लाया जाए। तो 18,000 को इन्होंने कर्ज ले लिया, 18,000 को इन्होंने दूसरे से कर्ज ले लिया। और टोटल इन्होंने 36,000 में, ये डाटा याद रखना, 36,000 में इन्होंने खरीदा उसको। 40,000 का था लेकिन 36,000 में उन्होंने खरीदा। डाटा को याद रखना, क्यों पता है, क्योंकि अब जो तुम्हारा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना सो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, विकल्प वाला ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए जो डाटा, कुछ डाटा जो है, जैसे नाम हो गया प्लस में ये सब जो डाटा है, ये सब को हमेशा रिमेंबर रखना, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में। तो 36,000 में इन्होंने क्या किया, खरीदा इसको, किसको, उस नेकलेस को खरीदा और जा कर के उसको लौटा दिया। अब जब उसके पास गई, कौन, माटिल्डा उसके पास गई। माटिल्डा जब उसके पास जाती है और देती है तो टेंशन में रहती है कि कहीं इसको, इस पैकेट को जो है डब्बा को खोल के देख ना ले। जब फॉरेस्टियर के पास गई वह उसको देती है, किसको, फॉरेस्टियर के पास गई और उसको देती है। तो फॉरेस्टियर ने क्या की, उस नेकलेस के डब्बे को जो है सो ले ली और डायरेक्ट रख दी अलमारी में। उसको खोल के नहीं देखे, अलमारी में रख दी। उसके बाद बात विचार हुआ, उसके बाद लौट के आ गई। कौन, तो माटिल्डा लौट के आ गई। जब घर आई तब ये सबको हेडेक।
अब पैसा कैसे चुकाएं हम, कर्जा कैसे चुकाएं हम। अभी सबको टेंशन पर टेंशन, पैसा कहाँ से दें सबको, कहाँ से लाएं, क्या करें क्या नहीं करें, चोरी करें कि अच्छा काम करें कि बुरा काम करें। जो कल तक ख्वाहिश देख रही थी कि हम बड़ी आदमी बनूंगी, काश में इतनी इसमें खाए रहते, काश हम सोना के बर्तन में खाना खाते, काश हम वेलवेट के बिस्तर पर सोते। आज देखो उसकी दशा क्या हो गई। अब उसे अपनी इतना कर्ज हो गया बेचारी पर, समझता है कम प्राइस नहीं था, बहुत प्राइस है। यदि इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे ना तो लाखों 2 लाख चल जाएगा रुपयों में यदि कन्वर्ट करेंगे तो इतना एक सिंपल परिवार, एक साधारण परिवार के फैमिली पर इतना जो है सो बहुत प्रेशर होता है, इतना प्राइस। फिर भी क्या करेगा, कुछ तो चुकाना पड़ेगा। तब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो माटिल्डा थी वह क्या करना शुरू कर दी, दूसरों के घर में जो उसके पास जो नौकरानी थी, पहले वो नौकरानी रखी थी, कुछ काम नहीं करती थी, नौकरानी रखती थी, सारा काम नौकरानी करती थी। तो इन्होंने सबसे पहले नौकरानी को भगा दिया घर से कि जाइए अब हम खुद कर लेंगे। ये ऐसो आराम वाला घर में रही थी, भाड़े पर रहती थी, अच्छा घर में। उस घर को इन्होंने छोड़ करके एक छोटे से घर में जाकर के किराया पर रहने लगी। लकड़ी का जो घर था उस लकड़ी के घर में जाकर के किराया पर रहने लगी। और वहाँ जाकर के क्या किया, दूसरों के घर जाकर के बर्तन धोने लगी। समझ रहे हो कितना बुरा हाल हो गया। दूसरे के घर जाकर के बर्तन धोने लगी, दूसरे के घर जाकर के कपड़ा धोने लगी, खाना बनाने लगी। और धीरे धीरे जहाँ तक कुछ पैसा हो पाता था अरेंज किया। और इसके जो हस्बैंड थे, कौन, मिस्टर लोहेसेल, यह क्या किया, डे नाइट काम करने लगे। सुबह जैसे कि दफ्तर में काम करता था, शाम में किसी बिजनेसमैन के घर काम कर लेते थे, किसी बिजनेस के यहाँ काम कर लेते थे शाम को, और वहाँ हिसाब किताब कर लेते थे, तो उससे भी कुछ पैसा आ जाता था। एक्स्ट्रा टाइम यदि बच जाता था तो किसी अखबार न्यूज़पेपर वगैरह में काम कर लेते थे। और किसी तरह से इन्होंने क्या किया कि कुछ पैसे को अरेंज किया। इस साल इस तरह बीतते बीतते इसका जो है सो टोटल 10 साल गुजर गया, 10 ईयर्स टोटल गुजर गया। 10 साल जो है सो इसको गुजर गया, टोटल पैसा कमाते कमाते और अपना कर्ज तोड़ते तोड़ते, टोटल 10 ईयर्स। तो पूछेगा ये डाटा, याद रखना, टोटल 10 ईयर्स जो है इसे अपने कर्ज में, इतना कर्ज से बेहाल हो गया कि टोटल 10 ईयर्स इसको लग गया अपना कर्जा तोड़ने में। अब क्या हुआ, जब 10 साल में इन्होंने कर्जा तोड़ ली, तब तक बेचारी इसका जो हाल बुरा हो गया था। जो परियों की तरह खूबसूरत दिखने वाली लेडी आज इतनी बूढ़ी सी लग रही थी, यानी 30-32 साल की लेडी लग रही थी कि 50-55 साल की लेडी होगी। इतना कमज़ोर हो गई थी, इतना बहुत हाल बेहाल हो गया था। फटा उटा कपड़ा पहनने लगी थी, गोबर उबर चुनने जाती थी ना, तो गोबर उबर भी चुनने जाती थी। क्या करेगी, पैसा कहाँ से आएगा इसके पास, तो गोबर उबर भी चुनने जाती थी। तो एक बार जो है सो मिस्टर लोहेसेल और उसकी पत्नी माटिल्डा मार्केट जाती है। जब मार्केट जाती है तो उन्होंने अपने फ्रेंड को, अपने फ्रेंड को उन्होंने देखी। फर्स्ट ईयर जो उसकी फ्रेंड थी ना, तो उन्होंने अपने फ्रेंड से मिली और उसको देखी। तो उसको बोलती है अपने फ्रेंड से, जिससे वो ज्वेलर्स ली थी, तो वो फ्रेंड को बोलती है, उसके पास जाती है, बोलती है हाय बोलती है ना कुछ अपने में जो भी बोलती होगी। तो बोलती है, तू बोलती कौन, हम तो तुमको नहीं पहचाने, आपको कौन बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं, हाँ मिस्टर माटिल्डा बोल रहे हैं, नहीं पहचाने तू, कौन माटिल्डा, हम नहीं जानते माटिल्डा को। कि माटिल्डा रे, जो तुम नेकलेस दी थी ना हमको, उधार जो दी थी नेकलेस, वही माटिल्डा बोल रहे हैं। कि वो माटिल्डा बोल रही है, तो जो नेकलेस वाले गए थे वो, हाँ। अरे तो तू इस तरह कैसे हो गई रे, पहले अच्छी दिखती थी रे, खूबसूरत दिखती थी रे, अभी तो बूढ़ी सी लग रही, हमसे भी खराब लग रही, क्या हो गया। तब इन्होंने अपनी सारी गाथा को सुनाया।
टोटल गाथा को सुनाया कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ, हम पार्टी में गए, वहाँ मेरा नेकलेस, जो आपने जो नेकलेस दिया था उसको खो दिए। उस नेकलेस को खोने के बाद हम जब घर आए तो देखें कि नेकलेस नहीं है। उसके बाद किसी दुकान में जाकर के पता किए तो उस जो नेकलेस आपने दिया था उसी टाइप का नेकलेस का प्राइस जो है सो 40,000 फ्रेंच बताया, और उसको हम लोगों ने 30,000 फ्रैंक में खरीदे, परचेज किए उसको। उसके बाद क्या किए, आपको लौटाए। और उस कर्ज, इतना कर्ज हम लोगों के ऊपर लौट आ गया था कि उसको तोड़ने में हमको 10 साल लग गई, और इस तरह से मेरी ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो गई। जो भी मेरा ऐशो आराम था वो टोटल बर्बाद हो गई, और इस तरह मेरा हाल बेहाल हो गया। मेरा क्या, मेरा पति का भी हाल बेहाल हो गया। तब वो बोलती है, ओह बेचारी। कौन? मिस्टर फॉरेस्टियर, जो उसकी सहेली थी, वो बोलती, ओह बेचारी, मेरी वजह से तुमको इतना कष्ट झेलना पड़ा। अरे पगली, मेरी वजह से तुमको इतना कष्ट झेलना पड़ा? वो असली नेकलेस नहीं था, वो डुप्लीकेट था। कैसा था? डुप्लीकेट नेकलेस था, वह असली नहीं था। वह मात्र 500 पैसों का था। कितना? 500 पैसों का था। वो डुप्लीकेट था, असली थोड़े न था। अब इसे आया, अरे पप्पा, असली नहीं था, डुप्लीकेट था। मेरा 10 साल बर्बाद हो गया। अब समझो, इस डुप्लीकेट नेकलेस के चलते उन्होंने पूरा 10 साल बर्बाद कर दिया। समझो क्या हाल हुआ होगा उसका। लेकिन क्या करेगा बेचारी, इसका भी प्रॉमिस, अपने फ्रेंड से इन्होंने प्रॉमिस के लिया था, उधार तो देना ही था, देना बनता था, तो उसको देना बनता था। उसे ओरिजिनल मिल गया और इसे डुप्लीकेट मिल गया। तो ये था स्टोरी। इस स्टोरी में हम लोग यही सीख मिलता है हम लोगों को कि अपना परिवार को जो है जिस कोई भी यदि लड़का रहे चाहे लड़की रहे, जिस तरह का कंडीशन है उसी तरह का जीना चाहिए। दिखावा नहीं करना चाहिए कि हम गरीब हैं तो हम ये पहनेंगे वो पहनेंगे, दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। जैसा है भाई वैसा ही रहें, जितना हो पाता है एडजस्ट करें, मैनेज करें। ये नहीं कि दिखावे के चलते अपने लाइफ को बर्बाद कर दें। अपने के साथ साथ अपने फैमिली का भी करियर बर्बाद होता है, समझे ना। इसलिए दिखावा कभी ना करें। जितना दिया है भगवान, हर चीज़ अच्छा दिया है। कोई अपने आप को कभी गरीब मत समझे, क्योंकि गरीब कौन होता है? जिसके पास पैर हाथ वगैरह नहीं होता। अरे हम लोगों के पास क्या कमी है? हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, सब कुछ है कि नहीं? गरीब हैं? कुछ नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। थोड़ा पहली बार वीडियो कैमरा फेस कर रहे हैं, इसलिए बोलने में कहीं हेजिटेशन हो रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जो भी जैसा भी वीडियो लगा होगा अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। कुछ मेरे अंदर जो भी फॉल्ट होगा उसको अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी, लेकिन जैसा भी लगा होगा रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।